बहनों की सरकार है ये। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आप जानते हैं ये क्या कहेंगे? तो ये खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जब वो अलग ऐलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कांग्रेस के सिपाहियों डरो मत। अगर आपको 70 साल मिले होते तो आप मानों को आदिमानव बना देते। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आप जब घर में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो तेल था वो 200 रुपए का कर दिया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया इस सरकार ने। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, उसी मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है? मैं 2-3 बातें आपसे कहने आया हूं। इस सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ उलझाना जानते हैं। जब आप इनसे सवाल पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए का क्यों हो गया, तो ये आपसे कहेंगे कि 1977 में जब ये हुआ था तो इसका जवाब क्या है। जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आपसे जानते हैं ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि फलाने राजा ने जो किया था उसका बदला अब हम लेंगे। तो भाई, महंगाई बढ़ा करके कौन सा बदला लोगे? लड़ा करके लोगों को कौन सा बदला लोगे? हम कांग्रेस के लोग हैं। आज आप हमसे कह रहे हो कि हम इंडिया हैं और आप भारत हैं। अरे हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें राष्ट्रीय भी है, भारतीय भी है। हमारे नेता ने 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की और उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो। हम वो लोग हैं, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। 10 साल से ज्यादा जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी के शरीर पे कितने गोलियों के छेद थे शायद गिना भी नहीं जा सकता। राजीव गांधी जी ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए इस देश के लिए, और आज आप उस पार्टी को कहते हो कि हम समाप्त कर देंगे। आप उस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कहते हो कि तुम्हारी संसद सदस्यता ले ली गई है, अब घर खाली कर दो, नोटिस आ जाता है। मैं गवाह हूं उन लम्हों का जब राहुल गांधी जी अपना घर छोड़ रहे थे। 19 साल जिस घर में रहे हो उसे छोड़ते हुए कितना दर्द होता है आप समझते हैं। मैं समझता हूं, क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, हम समझते हैं उस दर्द को। 19 साल जिस घर में रहे उस घर को आपने महीने भर के अंदर छुड़वा लिया। लेकिन उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जब वो अलग ऐलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कांग्रेस के सिपाहियों डरो मत, एक नारा जब वो देता है तो वो नारा सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपके अंदर एक जज्बा आता है कि हम डरेंगे नहीं, और उधर पूरी सरकार हिल जाती है। मैं इस चीज को दिल्ली में बैठ करके देख रहा हूं। आज हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो आप नाम बदल दोगे, ठीक है, फिर आप नाम बदल दो। कुछ दिन बाद हम अपने गठबंधन का नाम बदल के अगर भारत रख लेंगे, तब क्या करोगे? कहां भाग जाओगे? तो ये खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। इस देश की जनता के लिए कुछ विकास करिए, क्योंकि इस जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है और बहुमत का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नासिक वालों, आपको वो नारा याद है कि मैं चौकीदार हूं, मुझे खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। आज स्थिति क्या है? मैं सांसद भी हूं, शायर भी हूं। मैं जब खड़ा हो रहा था तो मुझसे कुछ साथियों ने कहा कि वो एक नज्म भी सुना दीजिएगा।
तो मैं चाहता हूं कि मैं सुना दूं, नहीं आप बाद में कहेंगे कि सिर्फ भाषण सुना के चले गए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो साथी बाईं तरफ खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ खड़े हैं, उधर जो पीछे खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए आप जागेंगे और आपकी तालियों का शोर, आपका जो हौसला है, आपकी जो जिंदा दिली है, वो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, तो जनसंवाद यात्रा को और ताकत मिलेगी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पूरे देश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ाई की हो। अभी बाला साहब थोराट जी से पूछा जाए कि आपके क्लासमेट कौन थे, तो 2-4 निकल आएंगे। लेकिन मोदी जी ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके साथ पढ़ाई की हो। अच्छा, यह भी सच है कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके हाथ की बेची हुई चाय पी हो। नहीं मिला कोई, लिटरली नहीं मिला। तब एक शायर जो है वो अपने लहजे में बात करने की कोशिश करता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने कमजोर तरीके से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, पहुंचाइए उनके कानों तक। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है। वंदे भारत का वीडियो तो देखा होगा आप सबने ना। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है। प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। नासिक वालों, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके, वो देश क्या चलाएंगे? देश क्या चलाएंगे? वो नहीं चला सकते। वो नहीं जानते कि निर्माण का दर्द क्या होता है। वो नहीं जानते कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह देश मिला था तो किन परिस्थितियों में था। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कद को बुरा कहने वाली भाजपा, उनके कद को छोटा करने का प्रयास करने वाली भाजपा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी एक दिन, एक मिनट के लिए भी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसा विजन अपने अंदर ला पाओ तो मैं तुम्हें मानूं। इस देश में जो कुछ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बुनियाद रखा हुआ है। और आज कहते हो आपकी सारी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। 1947 में देश किन परिस्थितियों में मिला, लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने इस देश को 1947 के भारत से 2000 के भारत में लाके खड़ा किया। आप नकार सकते हो राजीव गांधी का वो विजन, जब वो कंप्यूटर लेके आए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठ करके संसद गए थे विरोध करते हुए। और आज आप कांग्रेस को कोसते हो। आपने 9 साल में देश को रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर ला दिया।
अगर आपको 70 साल मिले होते तो आप मानव को आदिमानव बना देते।